कि मैं आपको पॉलिटी में आप अपना जो टाइम रिवाइज़ करने के लिए लगाते हैं उसका आधा टाइम ही लगेगा आपको, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं। तो इसमें बेसिकली मैं एग्जांपल के तौर पे आपको पार्लियामेंट का चैप्टर और स्टेट लेजिस्लेचर में करके बताऊंगा, और ये कई और सारे टॉपिक्स में अप्लाई कर सकते हैं आप, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन से में। पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ। तो नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो पार्लियामेंट है, यानी आपने पार्लियामेंट का ये चैप्टर ले लिया है, ओके। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ते हैं पूरा पूरा, मतलब बहुत सारे पेजेस हैं पूरा, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत पेजेस होते हैं इसमें। एक्चुअली मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने पूरा रीड किया हुआ है, तो इसलिए मार्किंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये सारा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर पे जाते हैं, राइट। और फिर आप पूरा स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हो अलग से। तो इसमें क्या होता है कि आपका डबल टाइम होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप इसका आधा टाइम में पूरा एंटायर रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि आप एक बार रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि यार देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट में थोड़ी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है, ओके। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे डिफरेंट, यानी DIFF करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो डिफरेंट होगा, यानी इन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको ये अलग से पढ़ना होगा। लेकिन आगे चल के क्या होगा कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो दोनों में सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट में देखा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है डिफरेंट करके। उसी समय दूसरा पॉइंट जो है इसका, वो सेम है दोनों का, यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा। एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये टॉपिक जो है आपका, ये सेम है, ओके। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम है और पार्लियामेंट के भी में टॉपिक में भी सेम है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉपिक था कौन सा, हमारा मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो हम यहाँ पे इसमें भी देखेंगे कि मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ पे है। ये देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबरशिप आ गया, राइट। तो इसमें देखिए ये पार्लियामेंट के हिसाब से सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जब जहाँ पे भी आपको सेम होगा तो वो पार्लियामेंट वाले सेक्शन से ही आप पढ़ेंगे, ओके। आपको उसे नॉर्मल दूसरे सेक्शन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट सेक्शन से आप पढ़ेंगे और उसको समझ लेंगे कि ये स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम है और पार्लियामेंट में भी। लेकिन जो डिफरेंस होगा वो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, यानी ये डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे भी पढ़ना है और आपके स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाकर आपको ये डिफरेंसेस नोट करने होंगे, ये डिफरेंस कौन सा है करके आपको देखना होगा। तब आपको क्या होगा कि बहुत ही आसान चीज़ होगी कि जो कॉमन चीज़ें आपको तो ध्यान रहेंगी और डिफरेंस हमारे दिमाग में जल्दी याद आ जाता है। तो इस मेथड से आप क्या करेंगे, अब जब भी पढ़ेंगे तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट थरो हो जाता है। और सिमिलरली आगे अगर आप करेंगे, देखिए आगे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे समनिंग, स्टेट लेजिस्लेचर की समनिंग और हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट की समनिंग भी देख लेते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट में आ गए हम, राइट। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट और सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे सेम है पूरा, ओके। पूरा एंटायर सेम है, सिर्फ क्या है कि प्रेसिडेंट वाला जो पॉइंट है, जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो समनिंग का है, द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स, आपको दिख रहा होगा, टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट, ओके। तो ये ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो हमने क्या लिखा है, सेम गवर्नर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, यानी प्रेसिडेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, गवर्नर है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, आगे भी देखिए, एडजमेंट साइन डाइन की बात हो गई, एडजमेंट मोशन, एडजमेंट की बात हो गई, प्रोरोगेशन की बात हो गई, हर जगह क्या है, सेम है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम है और यहाँ पे पार्लियामेंट में भी सेम है। इसका बेनिफिट ये है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, यानी ऑलमोस्ट हाफ टाइम लगेगा आपको ये दोनों टॉपिक रीड करने में और समझने में। इसी तरह से बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है, देखिए सेम 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 है और ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो हम सिर्फ डिफरेंस वाला जो पोर्शन होगा वो दोनों साइड में रीड करेंगे, वो भी साइमल्टेनियसली, यानी यहाँ पे आप रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके रीड करेंगे, राइट। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट आ गया, राइट। लेकिन लैंग्वेज इन पार्लियामेंट हमने क्या किया है, हमने बताया है कि वो डिफरेंट है, राइट। ये देखिए डिफरेंट है, लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो हमने यहाँ डिफरेंट लिखा हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आपके लैंग्वेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आता है, तो वो भी डिफरेंट है। तो हम उस दोनों को जब रीड करेंगे तो साइमल्टेनियसली अलग अलग जो चीज़ है वो अलग से समझेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा
और एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। नॉर्मली हमारी जब भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। तो ये बेनिफिट है इस मेथड का। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि ऐसे इसी मेथड से आप कौन से और टॉपिक्स कवर कर सकते हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी में और कौन से टॉपिक्स इसी मेथड से कवर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इंडेक्स में ले जाकर वहां पे बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दिखाया कि स्टेट अपना लेजिस्लेचर का हो जाता है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर प्रेसिडेंट भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि गवर्नर के कंपैरेटिवली पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर आप पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसके कंपैरेटिव होगा? चीफ मिनिस्टर के कंपैरेटिव होगा। ओके, कैबिनेट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी कंपैरिजन वहां पे मिलेगा आपको। फिर आगे जाके क्या होगा आपका? सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट को किससे कंपेयर करेंगे आप? हाई कोर्ट से कंपेयर करके पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्स्ट्रा आता है। ओके, स्टेट में सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्स्ट्रा आता है। और यहाँ पे आप पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज को भी कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपको कंपैरेटिव स्टडी का एक एज मिलता है। अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी, राइट, आप यहाँ पे यूपीएससी पढ़ते हो। यूपीएससी से कंपेयर किससे करेंगे आप? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। ओके, अब उसके अलावा आप नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इनको भी कंपेयर करके पढ़ सकते हो। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से और भी टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे, मतलब आपको इस बुक में ऐसे कंपैरेटिवली स्टडी करने लायक और भी चैप्टर्स मिलेंगे, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कम होगा और आपको रिवीजन करने में आसानी भी होगी। और मेन बात यह है कि ऐसे पढ़ने से आपका जो रिटेन करने की पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको याद बहुत जल्दी रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल ट्रांसेंड ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे दोबारा ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।